गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। कल हम लोगों ने लाभ और हानि के बारे में चर्चा किए थे। जो लाभ को मैंने बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझाया था। इसका फॉर्मूला क्रिएट करना भी बताया था। शायद मुझे समझ में आ रही होगी कि आप लोग को ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हानि, ये हानि कब होगी? हानि का कंडीशन होता है जब सीपी बड़ा होगा एसपी। इसको समझते हैं एक बार। सीपी क्रैक मूल जब बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तब जाके हानि उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कुर्सी है, इसको हम 100 रुपया में खरीदे और इसको 50 रुपया में बेचे। खरीदे है 100 रुपया में, बेचेंगे 50 में, तो मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा, मतलब हानि। हानि होगी। और हानि बोलता क्या है? कितना में हम खरीदे थे? तो 100 में खरीदे थे। बेचे हैं कितना में? तो 50 में बेच रहे हैं, तो मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा 50। अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हानि का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हानि कब निकलेगा? जब सीपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मुझे पता होगी तब। तो फॉर्मूला मैंने बना लिया कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां तक समझने में मेरे हिसाब से आप लोग को दिक्कत नहीं हुई चाहिए। अब इसी फॉर्मूला को लेकर के हम इससे और दो फॉर्मूला बनाएंगे। जिस तरह से हम लाभ और लाभ के बारे में कल बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से हानि के फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो है ना फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। मान के चलिए हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य को यहीं पर रखते हैं। अब ये माइनस में है, बराबर इस पर जाएगा तो प्लस होगा। हानि प्लस विक्रय। फॉर्मूला 2। दूसरा का फॉर्मूला लगाना। तीसरा का क्रय मूल्य हम निकाल लिए। अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू, क्योंकि माइनस में था, जब इसको बराबर किस पार लेंगे तो प्लस होगा। जब ये प्लस होगा तो ये हानि वाले को बोलेगा कि तुम जो है ना अपने स्थान को छोड़ो, तब जाके मैं शिफ्ट होऊंगा। तब ये जो है ना जब इधर आएगा तो इसको भेजेगा और क्रय मूल्य वहीं पे रहेगा। अब हानि किसमें था? प्लस में था। जब बराबर किस पार जाएगा तो माइनस में। बस फॉर्मूला नंबर 3। अब इसी फॉर्मूला के मदद से कल इससे बनाए 3 बनाए, और आज इससे बना रहे हैं 3 फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला की मदद से वो जो है ना क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको डाउट में रखेगा कि कब हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला जो है याद करने वाली नहीं है। क्वेश्चन को समझ करके आप जो है ना फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें जो है ना स्पष्ट दे दिया जाएगा कि क्रय मूल्य आपको दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो उस टाइम हानि होगी। और हानि कितना की होगी? तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर हानि की दर। लेकिन इसको समझते हैं। मान के चलिए हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि समझिए कि हम जो है किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं कितना में? 50 रुपया में। 50 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको 25 रुपया का हानि। तो हम उसको कितना में खरीदे?
तो आप बोलिएगा कि 50 में हम बेचे हैं, जिसमें जो है ना 25 रुपया का हानि हो रहा था, यदि हम 25 रुपया इसमें ऐड कर देंगे तो जो निकल जाएगा उसको मैंने 75 में खरीदा होगा, जिसमें 50 में बेचा होगा, तब जाके 25 रुपया की गाड़ी हुई थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही होगी? मतलब ये वाला कि 50 रुपया में उसको बेचे, 25 रुपया का हानि हुआ, तो उसको खरीदे कितना में थे? 75 में। ये वाला अब इसको आई बिक रहा है। मान के चलिए कि हम कोई वस्तु जो है ना 50 रुपया में खरीदे हैं, इसको इसको क्लियर कर रहे हैं। कोई वस्तु को हम 50 रुपया में खरीदे हैं, हमको 15 रुपया की हानि कमाना है, 15 रुपया का हानि कमाना है, तो उसको हमको कितना में बेचना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा सर 35 में। इसको अभी इस जगह दिख रहा है, देखिए खरीदे थे 50 में, लेकिन हमको 15 रुपए का हानि कमाना है, उसको कितना में बेचेंगे? तो आप बोलेगा 35। यही फॉर्मूला के माध्यम से आप जो है ना क्वेश्चन को बनाइएगा। अभी इससे लगभग इससे आधारित 150 क्वेश्चन आपको कराएंगे। कोई डाउट आपको रहने हम नहीं देंगे। आप आराम से प्रैक्टिस करते जाइएगा और बनाते जाइएगा। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाभ परसेंट, दूसरा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हानि परसेंट। फिर इसका फॉर्मूला क्रिएशन करेंगे, फॉर्मूला को बनाएंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है। उसके बाद से हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक फॉर्मूला से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरे फॉर्मूला से 10 क्वेश्चन, ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा लाभ और हानि का एक भी क्वेश्चन हम लोग से छूट ना जाए, उस तरह से हम लोग मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको उस लायक में बना दूंगा ताकि उस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। मेरे पास कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको मैं घोल के पिला दूं, कोई भी आपको नहीं कर सकता है। कब करेगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप को समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या हो। तो मेरे हिसाब से आप जो है इस फॉर्मूला को समझे होंगे। तो कल का क्लास ये रहेगा, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ताकि मैं अगला जो वीडियो बना सकूं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बना सकूं।